क्या झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को जेएमएम ने निपटा दिया, या हेमंत सोरेन नहीं चाहते थे कि कांग्रेस यहां से चुनाव जीते? क्योंकि ये बात अब चुनाव भले ही परिमल नथवानी जीत गए हैं, लेकिन विवाद जो है वो थम नहीं रहा। समीक्षा जो है हो रही है, और भले ही कांग्रेस ये कह रही कि राजद और हमारे वाम दलों ने हमें धोखा दिया, लेकिन कांग्रेस सच्चाई जान रही है कि खुद उसे एक तरीके से जो राज्य के मुखिया और सबसे महागठबंधन के साथी जिनके नेतृत्व में वो सरकार चला रही है, वो उसे साथ नहीं मिला। हेमंत सोरेन को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को साथ नहीं मिला। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, और कई लोग कह रहे हैं। आपने कांग्रेस ने समीक्षा के बाद जो वित्त मंत्री हैं वो कह रहे हैं राधाकिशोर कि देखिए हमने 20 पी लिया है और हम 20 पी कर भी सरकार को बने रहेंगे, इसलिए कि बीजेपी को रोकना है। कांग्रेस को पता है कि उसके के साथ धोखा हुआ है और किसने किया है, लेकिन कांग्रेस इस बात को, सच्चाई को जानते हुए भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दूसरी तरफ चंपई सोरेन ने इशारों में कहा कि देखिए हमें तो पता है कि क्रॉस वोटिंग किसने किया है। हम इशारा कर दिया, आपको 30 वोट क्या जरूरी था, 28 में आप जीत रहा था, तो अगर ठीक है चलो एक दो मिस्टेक होगा तो हम दे के रखेंगे, तो सेकंड वैरियत दे देता, तो 28 होने के बाद उधर चल जाता ना, वो भी नहीं दिया, तो उसी में आप अंदाज कीजिए। यह कोई मेचोर थोड़ी है, वो जानता है वो लोग हमको कुछ नहीं बोलेगा, तोल चुका है। हाँ तो ओपन किया है, बोलता जांच करेंगे। लेकिन मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह देता हूं कि जब 28 जरूरत थी जीत के लिए, तो फिर 30 वोट जेएमएम ने क्यों दिलवाया? और जब 30 वोट दिलवा दिया, तो फिर जब उनके पास नेट टू नेट जीतने के लिए 28 और 28 दोनों कैंडिडेट के लिए 56 ही थे, तो ऐसे ही हार रहे। इसलिए कि उनके पास 28 की जरूरत थी और जेएमएम ने उन्हें 30 अपने जो कैंडिडेट को दिलाया, तो उनके पास मुश्किल से कितने 4 बचे थे जेएमएम के पास, और 6 जो है राजद और वाम दलों को मिलाकर और 16 मिलाकर, तब भी ये आंकड़ा 26 ही हो रहा। तो क्रॉस वोटिंग किसने किया? इशारों में उन्होंने जेएमएम के तरफ और राज्य के मुखिया की तरफ बता दिया कि देखिए किसने जो है क्रॉस वोटिंग किया है, और कांग्रेस के साथ बड़ा खेल हो गया है। कांग्रेस इस बात को जान रही है, लेकिन इसके बाद भी वो सीधे तरीके से वो जेएमएम को या हेमंत सोरेन को नहीं कह सकती है, इसलिए कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के हार के बाद या जेएमएम की तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा गया, बल्कि वो यात्रा पर निकल गए, दिल्ली गए, दिल्ली के बाद शिरडी और तमाम जगहों पर। मतलब एक तो सत्ता में यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम है, उसके बाद भी अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो किसी को ये बात पचती नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो असम और बिहार का बदला एक तरह से जेएमएम ने ले लिया, वो नहीं चाहती थी, इसलिए कि कांग्रेस ने बिना सहमति के पहले तो कैंडिडेट घोषित कर दिया, और इसके बाद जो है मान मनोवल का खेल हुआ। तो इसी तरीके से एक दूसरे में भीतरघात चल रहा है, और इसको लेकर आने वाले समय में भी दिखेगा। भले ही कांग्रेस कह रही है कि ऑल इज वेल, हमने 20 पी लिया है, गठबंधन में किसी भी तरीके का कोई दरार नहीं आएगी। जरूर उनका राजद के साथ जो है एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन असली निशाना कहीं और है, और उनको पता है कि उनका साथ जो है, जो राज्य के मुखिया और जेएमएम की पार्टी है, उनको नहीं मिला है। तो वैसे में कहा नहीं जा सकता है कि इस गठबंधन का भविष्य, जब एक दूसरे पर इस तरह का अविश्वास का माहौल हो, तो कब तक चलेगा और क्या कुछ होगा, इसलिए कि ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि जिस तरीके का राजनीतिक समीकरण इस देश में बदल रहा है कि कौन किसके साथ कब किधर है, वो कहने में, और जो राज्यसभा में झारखंड में खासकर खेल हुआ, उससे अविश्वास और भी बढ़ चुका है। भले ही कहा जा रहा है कि ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है।